Good morning, dear student. How are you? I hope you all are good. Today we are going to start our new chapter number 12, Indian Agriculture. ये चैप्टर बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर यू विल लर्न द फॉलोइंग टॉपिक्स। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर, काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन, लाइव स्टॉक रियरिंग। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमारी इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एक कृषि प्रधान कंट्री है। ओवर 70% ऑफ इट्स पीपल अर्न देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। लगभग 70% जनसंख्या हमारे देश की वो क्या करती है, वो अपने आजीविका को किससे चलाती है, एग्रीकल्चर से चलाती है, कृषि से चलाती है। एग्रीकल्चर इज़ द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, क्रॉप्स एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर क्या है, खेती जुताई करना, किसके, प्लांट्स, फसल, इन सबों की खेती और जुताई करने को ही एग्रीकल्चर कहते हैं। और क्यों करते हैं, फॉर फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स नीडेड टू सस्टेन लाइफ। अपनी लाइफ को चलाने के लिए जिनमें चीज़ फूड, फाइबर जिसकी भी ज़रूरत होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं। गुड रेनफॉल, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी एंड फर्टाइल सॉइल हेल्प एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कौन कौन हेल्प करते हैं, मीन्स एक अच्छे एग्रीकल्चर के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, गुड रेनफॉल, सही समय पे सही मात्रा में बारिश, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सही व्यवस्था, और फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ जमीन, भूमि की। In India, the fertile northern plains, the deltas of the coastal plains and some parts of the plateau region are good for agriculture activities. इंडिया में क्या है, नॉर्दर्न प्लेस, डेल्टाज ऑफ द कोस्टल प्लेन एंड सम पार्ट ऑफ द प्लेट्यू रीजन क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी सुटेबल प्लेसेस हैं। Depending on the type of soil and climate condition, different crops are grown in different parts of India. Means क्लाइमेट जो भी टाइप्स ऑफ सॉइल है, मतलब हर जगह एक ही जैसी मिट्टी तो पाई नहीं जाती है, कहीं काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं दोमट मिट्टी पाई जाती, तो जैसी जहाँ मिट्टी है और वहाँ की जैसी क्लाइमेट है वैसे ही अलग अलग जगहों पे हम अलग अलग क्रॉप्स देखने को हमें मिलते हैं। काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। अब इंडिया में कितने तरह के क्रॉप्स ग्रोन होते हैं, बढ़ते हैं या उनकी खेती की जाती है। इंडिया हैज़ अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इंडिया के जो क्लाइमेट है वो कैसा है, क्रॉप्स के लिए, खेती के लिए अच्छा है, फेवरेबल है। द सॉइल इज़ फर्टाइल एंड देयर आर सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी। जो यहाँ की भूमि है वो फर्टाइल है और यहाँ पे सिंचाई सुविधा के सफिशिएंट जो है सोर्सेज है, मतलब सिंचाई की पूरी अच्छी व्यवस्था है। द क्रॉप दैट इज सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग इज कॉल्ड रबी। ऐसी फसल जिसको हम विंटर में बोते हैं और कब काटते हैं, स्प्रिंग सीजन में काटते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं। द खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप किसे बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द समर क्रॉप, इज सोन इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट रेन ऑफ जुलाई। वो क्या होता है, वो समर के टाइम में उसको हम बोते हैं, मतलब उसकी बुआई कब करते हैं, समर में, और उसको कब काटते हैं, जैसे ही फर्स्ट रेन होता है जुलाई में, तब हम उसको काटते हैं। खरीफ क्रॉप्स सच एज राइस, जूट, मेज एंड कॉटन आर सोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन विंटर। खरीफ की फसल कौन कौन सी है, राइस, जूट, मेज मीन्स होता है मक्का, एंड कॉटन, ये कब होते हैं, समर में इसको बोआ जाता है और कब काटा जाता है, विंटर में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। राइस इज ग्रोन इन हॉट एंड वेट एरियाज। चावल कहाँ पे बोए जाते हैं, जहाँ पे हॉट एंड वेट एरियाज होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, चावल की खेती करते हैं। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा एंड असम आर राइस ग्रोइंग एरियाज। ये जो कुछ सिटीज़ हैं वो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है। चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज। क्रॉप्स सच एज ज्वार, बाजरा, रागी एंड मेज आर कॉल्ड मिलेट्स। ये जो क्रॉप्स हैं उनको क्या बोलते हैं, हम बाजरा बोलते हैं, क्लियर। दे आर मेनली ग्रोन इन कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। ये कहाँ पे मेनली ग्रो किए जाते हैं, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में मिलेट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा। जूट कहाँ पे बोए जाते हैं बेटा, उनकी खेती कहाँ की जाती है, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बैग्स, मैट्स एंड कारपेट्स। उनका यूज़ कहाँ किया जाता है, बैग बनाने में, मैट बनाने में और कारपेट्स बनाने में, क्लियर। कॉटन ग्रोज
वेल इन ब्लैक सॉइल। कॉटन कहाँ पे अच्छे से ग्रो करता है? ब्लैक सॉइल। जहाँ भी काली मिट्टी पाई जाएगी वहाँ पे कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। मीन्स गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में जो कॉटन है बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस किया। इसका मतलब वहाँ की मिट्टी कैसी होगी बेटा? काली मिट्टी होगी। क्लियर? नेक्स्ट, रबी क्रॉप्स। ये हमारा हेडिंग है, रबी क्रॉप्स। These crops are sown in winter season. They are wheat and pulses. ये जो क्रॉप्स, जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो कब हम उसकी बुआई करते हैं? विंटर सीजन में करते हैं। और उनमें कौन कौन से आते हैं? वीट और पल्सेस। अनाज और जो भी ये दाल हैं, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? रबी क्रॉप्स में आती हैं। वीट ग्रोज वेल इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। वीट कहाँ पे अच्छे से ग्रो करता है? कूल और मॉइस्ट, जहाँ पे मॉइस्चराइज मतलब मॉइस्ट जहाँ पे होता है और जो ठंडे प्लेसेस होते हैं, क्लाइमेट्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? वीट अच्छे से ग्रो करता है। इट इज़ ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इसकी सिटीज़ क्या क्या हैं बेटा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। यहाँ ये अच्छे से ग्रो करता है। पल्सेज आर ग्रोन ऑल ओवर इंडिया। ये जो पल्सेज हैं, दाल कहाँ पे ग्रो होती है बेटा? लगभग ऑल ओवर इंडिया, लगभग इंडिया में सब जगह जहाँ भी खेती योग्य अच्छी भूमि है, अच्छा क्लाइमेट, वहाँ पे पल्सेज ग्रो किए जा सकते हैं। दे आर अ रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। दाल जो ये पल्सेज होती हैं वो किसकी रिच सोर्सेज होती हैं? प्रोटीन की। दे आर द सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज पीज एंड बीन्स। वो क्या होते हैं? वो बीज होते हैं प्लांट के, जैसे पीज और बीन्स के। क्लियर? वो क्या, दाल क्या होते हैं? वो बीज होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर मनी। ये जो कैश क्रॉप्स होते हैं बेटा वो क्यों उगाए जाते हैं? पैसे के लिए उगाए जाते हैं। दे हेल्प द फार्मर टू अर्न मनी एंड मेक अ प्रॉफिट। वो फार्मर को, कृषि को हेल्प करते हैं कि वो पैसे कमाए और बहुत सारा, टू अर्न मनी एंड मेक प्रॉफिट, और वो पैसे भी कमाए और उसे खूब प्रॉफिट भी हो। ऑयल सीड, शुगर केन, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर द मेन कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया का कैश क्रॉप कौन कौन से हैं? मेनली ऑयल सीड, शुगर केन, tea, coffee and spices. Clear? Oil seeds include groundnuts, sesame, mustard, linseed and sunflower. Clear? They are grown in various parts of the country. ये हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में ग्रो होते हैं. The oil extracted from these oil seed is used to cook food. इन्हीं ऑयल सीड से क्या होता है? ऑयल निकाला जाता है जिससे हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड. इंडिया और क्या है बेटा? पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? शुगर केन का. शुगर केन मीन्स गन्ना. उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस द लार्जेस्ट शेयर, और जिसमें सबसे ज़्यादा, मतलब इंडिया तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा उत्तर प्रदेश. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट. ये किस में ग्रो करता है अच्छे से? हॉट और वेट क्लाइमेट में. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी. वो किस में यूज़ होता है? शुगर केन का हम यूज़ क्या बनाने में करते हैं? शुगर एंड जैगरी. जैगरी मीन्स होता है गुड़. क्लियर? टी ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट. टी जो है वो कहाँ पे होते हैं? हॉट एंड वेट क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करते हैं. असम इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी, और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है? असम है. कौन है बेटा? असम. इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल एंड ऑन द नीलगिरी स्लोप्स. और कहाँ पे ये होता है बेटा? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल और नीलगिरी स्लोप्स पे भी हमें क्या बोलते हैं? टी की खेती देखने को मिलती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. कॉफ़ी बीन्स आर रोस्टेड एंड ग्राउंड टू मेक कॉफ़ी. जो कॉफ़ी के बीज होते हैं उनको हम रोस्ट करते हैं और फिर क्या बनाते हैं? उससे कॉफ़ी बनती है. इट इज़ मेनली ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. क्लियर? स्पाइसेस आर ग्रोन इन कर्नाटका एंड केरला. मसाले हमें कहाँ ज़्यादातर मिलते हैं? कर्नाटका और केरला. दे इंक्लूड ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कैर्डमम, सिनेमन, नटमेग एंड चिलीज. उनमें जैसे ब्लैक पेपर काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, नटमेग मीन्स जायफल एंड चिलीज. क्लियर? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति. सिंस 1950 देयर हैज़ बीन ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया. 1950 तक लगभग पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो चुका था. दिस इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन. इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन. बेटर सीड्स, इम्प्रूव्ड मशीन, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर द मेन कॉज ऑफ द रिवोल्यूशन. अच्छे बीज हो गए थे, मशीनें इम्प्रूव कर दी गई थी, बहुत सारे क्या उर्वरक बन गए थे,
और कीटनाशक पदार्थ भी थे और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, इन सब से क्या हुआ, ये रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। दीज फैक्टर्स हेल्प्ड इन ग्रोइंग मोर क्रॉप्स एंड इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ, जो बहुत सारे और तरह तरह की खेती करने का स्टार्टिंग हुई और क्या हुआ, प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया। लाइव स्टॉक रियरिंग, along with farming people also rear cows, buffaloes, sheep, goats, bulls, camels, horse to earn more money। खेती के साथ साथ लोग और क्या करते थे, ये काऊ, बफेलो, शिप, इन सबों को पालते थे। क्यों पालते थे, मनी के लिए। दिस इज कॉल्ड लाइव स्टॉक रेयरिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक रेयरिंग। क्लियर। एनिमल्स दैट प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक हम किसे कहते हैं, ऐसे एनिमल जो हमें यूजफुल प्रोडक्ट देते हैं उन्हें हम लाइव स्टॉक कहते हैं। काउज एंड बुलक्स आर कॉल्ड कैटल। काऊ एंड बुलक्स को हम क्या बोलते हैं, कैटल। रियरिंग कैटल फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। अब जो क्या है, इन कैटल्स को हम अगर अपने पास रखते हैं किस लिए, मिल्क के लिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डेयरी फार्मिंग। हेंस एंड डक्स गिव मीट एंड एग। हेंस और डक्स हमें क्या देते हैं, मीट और एग देते हैं। इन द कोस्टल एरियाज फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। जो हमारे कोस्टल एरिया जो उसमें उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है बेटा, फिशिंग। शीप गिव्स अस वूल। शीप हमें वूल देते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स एंड कारपेट्स। इससे क्या बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं और कारपेट्स बनते हैं। सम फार्मर्स रियर बीज फॉर हनी। कुछ फार्मर क्या बोलते हैं, वो मधुमक्खी को अपने पास रखते हैं, किस लिए, हनी के लिए। एनिमल्स ऑल्सो कैरी लोड फॉर अस। एनिमल्स और क्या करते हैं, हमारे हैवी लोड्स को उठाते हैं। कैमल्स आर यूज इन डेजर्ट। डेजर्ट में कौन यूज़ होता है, कैमल। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं, इसलिए इनको डेजर्ट एरिया में हम यूज़ करते हैं। इन फॉरेस्ट एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी लोड। और जंगलों में कौन यूज़ होते हैं, एलिफेंट्स, क्योंकि वो भाई बड़े होते हैं, वो वेट को उठा सकते हैं। क्लियर। इन हिलीज एरिया, जहाँ पे हिली एरिया है, मूल्स एंड डंकीज। मूल्स मीन्स होता है बेटा खच्चर, और डंकीज गधे, उनको हम किस लिए यूज करते हैं, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। तो जब हम एनिमल्स को अपने लिए यूज़ करेंगे तो मतलब किस लिए यूज करेंगे, मनी अर्न करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइव स्टॉक रेयरिंग। क्लियर। नाउ ओरल क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ पीपल ऑफ इंडिया आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, 70%। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, राइस, जूट एंड कॉटन। आई होप you will understand this chapter very well. Okay, have a nice day.